हर मुश्किल हालातों के बावजूद देश की इकॉनमी के 7% बढ़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए फरवरी महीने के इकोनॉमिक रिव्यू आंकड़ों में ये बात कही गई है। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं, इस इकोनॉमिक रिव्यू से तो बेहतर संकेत मिल रहे हैं और क्या फाइंडिंग्स मिली हैं? देखिए, फरवरी महीने की जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय ने जारी की है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि तमाम वैश्विक चुनौतियां हैं, उसके बावजूद भी जो आर्थिक विकास की दर है वित्त वर्ष 2023 में 7% के आंकड़े को छूता हुआ दिख रहा है, ऐसा मंत्रालय का मानना है। ग्रोथ मोमेंटम जो कि हमने तीसरी तिमाही के दौरान देखा, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आखिरी तिमाही में भी ग्रोथ में तेजी की रफ्तार जो है वो बनी रहेगी। मिनिस्ट्री ने कई ऐसे फैक्टर्स गिनाए हैं जिसका जिक्र किया है, जिसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो आर्थिक हालात हैं उसमें सुधार देखने को मिल रही है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार आने वाले दिनों में भी दिनों में बढ़ सकती है। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, मंत्रालय की रिपोर्ट में अगर आप देखें तो WI इन्फ्लेशन जो है 25 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर पहुंची है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये इसका जो फायदा है अब CPI इन्फ्लेशन में भी देखने को मिल सकता है, ये ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। जहां तक ग्लोबल फोरकास्ट का सवाल है, अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो कई इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिनके रिपोर्ट का हवाला दिया है वित्त मंत्रालय ने और ये कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में इन्फ्लेशन में कमी आएगी। और जहां तक भारत का सवाल है तो जो इन्फ्लेशन की दरें हैं वो 5 से 6% के रेंज में बनी रहेंगी, तो जाहिर तौर पे इससे बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। इसके अलावा जहां तक करंट अकाउंट डेफिसिट का सवाल है, वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि वित्त वर्ष 2023 और 2024 में भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी देखने को मिल सकती है और इससे रुपये को काफी फायदा होगा, काफी मजबूती मिलेगी और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको संभलने का मौका जो है वो मिल सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक चुनौतियां अभी भी बरकरार है। इसके अलावा जहां तक फाइनेंशियल कंडीशंस की बात है, टाइटनिंग की बात है, उस पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ये कहती है कि टाइटनिंग का दौर जारी है और इस बात की संभावना है कि फेड जो है आने वाले दिनों में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। उसकी सबसे बड़ी उससे जो चुनौती पैदा होगी वो होगी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, क्योंकि जो डेट वल्नरेबिलिटी है उसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है वहां पर स्थितियां उतनी खराब नहीं दिख रही है जितना कि वैश्विक स्तरों पर दिख रही है। तो भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में मजबूती है और इसके पास इतनी एपेटाइट है कि आने वाले दिनों में भी वो उसका एक्सपेंशन कर सकती है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी भारत की जो आर्थिक गति है, जो सुधार है, उसमें मजबूती दिख रही है और ग्रोथ की रफ्तार आने वाले दिनों में भी दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए आपका, प्रकाश।